Assalamu alaikum. I'm Said Arfa Batul Shirazi, student of third year BS Environmental Science. Today my presentation topic name is environmental audit. आज की इस presentation में हम introduction of the audit, history, objectives, types, stages, means process of audit, purpose, benefits, scope of audit and trends and future development को आज डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल ऑडिट होता क्या है? एक इंडस्ट्री जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, उन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है और साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट होता है। इसी वजह से रेगुलेटरी एजेंसीज ने, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने प्रोविजन बना दिए कि इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट पर ना हो, यानी जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल मैनर में हो। एनवायरमेंटल ऑडिट बेसिकली एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टूल है जिसमें हम स्टैंडर्ड और सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को एनवायरमेंट पर जो एक्टिविटीज हो रही है उनका एनवायरमेंट पर इफेक्ट को मेजर करते हैं। एनवायरमेंटल ऑडिट की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड फोकस ऑफ द ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट एग्जिस्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है और इसका एम ये है कि एनवायरनमेंट पर इन एक्टिविटीज के जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं उनको मिनिमाइज और रिड्यूस करना है। एक एनवायरमेंटल ऑडिटर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल इफेक्ट को सिस्टमैटिक एंड और डॉक्यूमेंटेड मैनर में स्टडी करता है और उसके बाद एक एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। हिस्ट्री क्या एनवायरमेंटल ऑडिट की? 1970 में यूनाइटेड स्टेट में ये ओरिजिनेट हुआ और इसे यूके में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करवाया गया जिसमें केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूड है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एनवायरमेंटल कंप्लायंस को इम्प्रूव करवाना है, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करवाना है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाना है। इसमें लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करना है, मिनिमाइज करना है लाइबिलिटीज को, प्रॉफिटेबल फ्यूचर को इंश्योर करना है, कॉस्ट सेविंग को इम्प्रूव करना है, फंक्शनैलिटी को एंड पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करना है। पब्लिक इमेज मीन्स के इंडस्ट्री की जो इमेज है वो पब्लिक में अच्छी हो, मार्केटिंग में उसका इमेज बरकरार रहे, उसके लिए हम ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं। रेगुलेटरी रिलेशन को इन्हेंस करने के लिए मीन्स के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो स्टैंडर्ड दिए हैं, जो भी उसके सेट क्राइटेरियाज हैं उस पे को इम्प्लीमेंट करवाना है इंडस्ट्रीज में। एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करवाना है इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग वर्सेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों जो टर्म्स हैं, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स हैं। लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो एंटीसिपेटरी टूल्स है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले की एक्टिविटीज, लॉन्च होने से पहले असेसमेंट जो होती है उसको कहते हैं हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मीन के जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर में उसको क्या करना, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लेना है कि इसकी वजह से इस जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग जो है उसमें हम ये देखते हैं जो भी करंट एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं। ये फ्लो डायग्राम है, ये शो कर रही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल ऑडिट को शो कर रही है। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसमें हम प्रोजेक्ट से पहले की असेसमेंट करते हैं, मीन्स के प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले उसका इन्वायरमेंट पे फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा। इसमें मेन ये स्टेप्स इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्री फिजिबिलिटी, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। एंड ये जो डायग्राम है ये शो करिए एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट में ये बता रहे हैं कि जो भी करंटली हमारा जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, उसको उस सारे प्रोसेस को सब एक्टिविटीज को जो भी मीन्स के बनने से लेके ये रॉ इनपुट से आउटपुट तक जो भी प्रोसेस इंक्लूड होते हैं एक प्रोडक्ट के बनने में, उसमें सारे को मॉनिटर करना, सबको उसमें असेस करना, उसमें उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको चेक करना कि क्या उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा, ये सब इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट।
इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 टाइप्स बताई, कॉर्पोरेट ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट। कॉर्पोरेट ऑडिट जो होता है उसमें कंप्लायंस, लायबिलिटी एंड सिंगल इशू इंक्लूड है। कंप्लायंस में हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जो भी आपकी लोकल बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए, क्राइटेरियाज बनाए हैं, उनको फॉलो कर रही है या नहीं। इसमें रेगुलेटरी इंक्लूड है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड है। नेक्स्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में उसके फाइनेंस को देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के मीन उसको में ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, डिवेस्टमेंट को देखा जाता है, इंश्योरेंस को देखा जाता है, बेनिफिट एंड लॉस को देखा जाता है। सिंगल इशू मीन्स के उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। क्या कि जो आया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किए हैं, जो भी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो भी स्टैंडर्ड हमें दिए हैं, उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन मीट कर रही है या नहीं कर रही, उसको गोल को अचीव कर रही है या नहीं कर रही, उसको में देखा जाता है, परफॉर्मेंस में देखा जाता है। देन प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट में हम किसी भी प्रोडक्ट का ऑडिट करते हैं। मीन्स जब एक प्रोडक्ट बन रही होती है, उसके तमाम स्टेजेस, उन स्टेजेस में डिजाइन, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन, उसके डिस्पोजल, उसका यूज, तक के रिसाइकलिंग एंड रीयूज भी इंक्लूड है। इस प्रोडक्ट का इन सब स्टेजेस में जब ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगी, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें इसको हम लाइफ साइकिल ऑडिट में डिस्कस करते हैं, मींस प्रोडक्ट ऑडिट में डिस्कस करते हैं। इसको मींस के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल असेसमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। स्टेप्स ऑफ एनवायरमेंटल बेसिकली 3 स्टेप्स हैं: प्री ऑडिट एक्टिविटीज, साइट ऑडिट एक्टिविटीज एंड पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज। प्री ऑडिट एक्टिविटीज में हम स्केड्यूल बनाते हैं ऑडिट का, और फैकल्टी को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी टीम होनी चाहिए हमारी। हम टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं इसमें हम, और स्कोप को डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया को चूज करते हैं, और फिर हम टीम मेंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, एंड ऑडिट प्लान बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है ऑडिट प्लान, और प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। फिर हम ऑन साइट एड्रेस हम ऑन साइट एड्रेस करते हैं कि ऑन साइट कहाँ पे हमारी एक्टिविटीज होगी, कौन सा फोकस होगा, मेन कौन सा सेक्टर होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद ऑन साइट ऑडिट होगा। ऑन साइट ऑडिट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम ऑडिट करते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट भी एक होता है, एक एक्सटर्नल होता है, लेकिन ऑन साइट ऑडिट का जो साइट है उस पर जाके हम ऑडिट करवाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करती है, वो फ्लो चार्ट, फ्लो लेआउट को देखती है कि इनपुट कहाँ से हो रहा है, आउटपुट कहाँ से हो रहा है, और ओपनिंग सेरेमनी होती है। फिर टूर, ऑडिटर जो होता है वो टूर करता है, पूरी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करता है। फिर एविडेंस, ऑडिट एविडेंस को गैदर करता है, ऑडिटिंग फाइंडिंग को एवोलुएट करता है, एंड फिर स्टाफ का इंटरव्यू कंडक्ट करता है। फिर फाइनल फाइंडिंग्स को वो एवोलुएट करता है एंड रिपोर्ट बनाता है, और फिर कॉन्फ्रेंस को क्लोज कर दिया जाता है। इसमें ये होता है कि शुरू में कॉन्फ्रेंस, ओपन कॉन्फ्रेंस बनाई, ओपनिंग कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर लास्ट में क्लोज कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, एग्जिट कर देती है, सारी फाइंडिंग्स को टूर करके रिकॉर्ड्स वो लेके क्लोज कर देता है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद ऑन साइट विजिट के बाद वो पोस्ट ऑडिट करता है, जिसमें वो एक ड्राफ्ट बनाता है, फाइनल रिपोर्ट बनाता है, उसमें प्रिपेयर करता है एक्शन प्लान, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाता है। इस एक्शन प्लान से पहले वो पहले मैनेजमेंट को भेजते हैं कि वो मैनेजमेंट से क्या हो जाए, अप्रूव कर दे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अप्रूव करती है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट एक्शन जब अप्रूव हो जाता है मैनेजमेंट से, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है एक्शन प्लान को। फिर एक्शन प्लान को मॉनिटरिंग, उस एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग की जाती है। फिर उसको फॉलो अप किया जाता है, क्या आया एक्शन प्लान को इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, यानी जो हमने फाइंडिंग निकाली थी, जो भी हमारी देखा था हमने, एक्शन प्लान बनाया था, उसको उसने इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करवाया या नहीं। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ ऑडिट। पर्पज क्या ऑडिट का, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है, आया अगर इफेक्ट नेगेटिव है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ये पर्पज है ऑडिट का। एंड फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए हम ऑडिट करवाते हैं।
एंड रेगुलेटरी रिजीम जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनने जो भी स्टैंडर्ड सेट दिए हैं उनको क्या इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही, ये पर्पज है ऑडिट का। और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ख्वाहिश होती है कि वो एनवायरमेंटल ऑडिट करवाए, वो क्यों कंडक्ट करवाती है, उसकी कुछ रीजन है। उनमें पहले ये है कि लेजिस्लेशन की वजह से का प्रेशर होता है, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी हैं उनका प्रेशर होता है कि और लेजिस्लेशन लॉज में होता है कि उनको ऑडिट कंडक्ट लाजमी करवाना है कि आया देख सके को उसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा। फिर कॉस्ट को इंश्योर करवाने के लिए, लाइबिलिटीज को मिनिमाइज करवाने के लिए, फैसिलिटीज को बाय करने के लिए डिसीजन किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है। और स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम ऑडिट कंडक्ट करवाती हैं इंडस्ट्रीज। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, मीन्स के मार्केट में अपनी साख को बरकरार रखने के लिए, वो इमेज को बरकरार रखने के लिए ऑडिट करवाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेट कंसर्न ये होता है कि वो एनवायरमेंटल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट हो रहा है क्या, अगर नेगेटिव हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो वो देखती है कि एनवायरमेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट पे। तो इसलिए वो ऑडिट करवाती हैं। और पास्ट जो एनवायरमेंटल एक्सीडेंट हो चुके हैं उसको ओवरकम करने के लिए ऑडिट करवाती हैं। और हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोएक्टिव अप्रोच चूज करते हुए रेदर देन रिएक्टिव वो ऑडिट कंडक्ट करवाती है। बेनिफिट्स में, ऑडिट के बेनिफिट्स में यह है कि प्लांट्स और ऑपरेशंस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, तो बात का ख्याल होता है कि दूसरे में इंफॉर्मेशन का। और एम्प्लॉय की अवेयरनेस, ऑडिट से एम्प्लॉय की अवेयरनेस होती है एनवायरमेंटल पॉलिसीज के हवाले से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और कॉस्ट को सेव किया जा सकता है वेस्ट को मिनिमाइज करके, और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। और मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है, रिस्क को मिटिगेट कर दिया जाता है, जो भी रिस्क है। और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हम ऑडिट करवाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हम ऑडिट इसीलिए कंडक्ट करवाते हैं कि क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट करी है, उस पर उतर रही है ऑर्गेनाइजेशन यानी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट के एरियाज कौन से, प्रिंसिपल एरियाज मीन्स कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट है मटेरियल ऑडिट। मटेरियल ऑडिट में हम मटेरियल का ऑडिट करते हैं, मीन्स उसमें मटेरियल की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को देखते हैं हम। इसमें मटेरियल की कंजर्वेशन को देखते हैं। और ये देखते हैं कि अगर मटेरियल का वेस्ट बन रहा है तो उस वेस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए। इस ऑडिट में हम देखते हैं मटेरियल ऑडिट में कि आया कैसे हम, अगर मटेरियल का वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको कैसे मिनिमाइज, कौन से डिफरेंट स्टेप्स लिए जाएं जिसकी वजह से वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए। एनर्जी ऑडिट में हम एनर्जी की कंजप्शन को देखते हैं। और वाटर ऑडिट में हम वाटर इनटेक फैसिलिटीज और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को एवेलुएट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट में हम ऑक्यूपेशनल डिजीजेज कंप्लायंस, लेबर लॉज के साथ साथ कंप्लायंस को भी देखते हैं। और सेफ्टी मेजर को की एडिक्वेसी को देखते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑडिट में। और एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑडिट में हम क्वालिटी को चेक करते हैं। इसमें नाइस लेवल की को एग्जामाइन करते हैं, एयर क्वालिटी को भी एग्जामाइन करते हैं, एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है कि एयर क्वालिटी है कैसी है। और वाटर की क्वालिटी को भी चेक करते हैं, और लाइट इंटेंसिटी को भी चेक करते हैं। और इसमें एंटी पॉल्यूटेंट इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको फंक्शनलाइज किया जाता है। और वाटर डिस्पोजल ऑडिट में हम वाटर की ट्रीटमेंट को देखते हैं कि उसमें से हम hazardous वेस्ट को सेपरेट आउट कर लेते हैं ताकि वो पानी पीने के काबिल हो, और रिसाइकलिंग करते हैं वाटर की। एंड इंजीनियरिंग ऑडिट में हम किसी भी प्लांट की एफिशिएंसी को देखते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी को देखते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन को देखते हैं। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इफेक्टिव कितना है वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डेवलपमेंट में हम ऑडिट प्रोग्राम जो है वो अब स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल बन रहा है। ये ट्रेंड बन चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इमेज को बरकरार करने के लिए ऑडिट करवाती है।
और इन्वायरमेंटल ऑडिट कंडक्ट करवाना हर सेक्टर की अब क्या है, मजबूरी बन गई है। और एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑडिट कंडक्ट करवाएं, ताकि जो भी प्रोसेसेस उसमें हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, इफेक्ट देखा जा सके कि उसका आया कितना इफेक्ट है, देखने के लिए कंडक्ट कर ऑडिट कंडक्ट करवाती हैं। और फ्यूचर डेवलपमेंट ये है कि जो भी इन्वायरमेंटल ऑडिट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट के जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं आ रही हैं, उनके थ्रेट्स, और इसको कैसे ओवरकम किया जाए। और लास्ट में ये कि इन्वायरमेंटल ऑडिट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता रहता है। That's all about my side. Thanks for watching. If you have any query, then let me know in comment section.